अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि सिंध के नए माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपए रखने का तखमीना लगाया गया है। तालीम के लिए 240 अरब और सेहत के लिए 172 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध के नए माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी बजट में सिंध को कम हिस्सा मिलने का शिकवा कर दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक बजट नहीं दिया। सिंध को गुज़िश्ता बजट के भी 62 अरब रुपए कम दिए थे। मुराद अली शाह ने कहा कि नाले नाले करने वाले नालों में बह जाएंगे। हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम दी डिविजिबल पूल टैक्सेस प्लस ट्रेड ट्रांसफर्स। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, हम अपनी टारगेट से आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पैसे हम 742 नहीं देंगे। अब रिवाइज में वो आ गई है, बजट का किताब आपने देख ली होगी, 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 बिलियन। मतलब ये कैसे हो गया? आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपने टैक्सेस बढ़ाने की, ज़्यादा कलेक्ट करने की बजाय अपने टारगेट से कम कलेक्ट किए, और आपने सिंध को तकरीबन ये 42 और 20 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। ये नाले नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये सिर्फ बुक्स कि अगर हकीकत बताई जाए उन्हें तो फिर शोर कहीं पे नाले नहीं बनाए। सूबा सिंध को मिलना था 8.292 मिलियन एकड़ फीट पानी इस पूरे 2 महीने 10 दिन में, अप्रैल मई और जून के 10 दिन, और हमें एक्चुअली मिला है 5.385 मिलियन एकड़, यानी 35% शॉर्टेज हमने इन 2 महीने 10 दिन में बर्दाश्त की। खैबर पख्तूनख्वा को अपने शेयर से ज़्यादा पानी मिला है। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली मौखर कर दी। MQM रहनुमा आमिर खान का कहना था कि सिंध हुकूमत से कराची के नाले तक साफ नहीं हो रहे। बताया जाए सिंध को NFC से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कहां हुआ। आपकी साजिश को नाकाम करने के लिए हम कल की एहतजाजी रैली को चंद दिनों के लिए मुलतवी कर रहे हैं। आपने इस शहर के अंदर कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं? आपसे नाले तक तो साफ नहीं होते। सिंध हुकूमत के हुक्मरान कराची में बैठकर बुलंदोबांग दावे करते हो। आपने जो हाल इस सूबे का किया है, जिसकी वजाहत आज वजीर आला साहब ने भी कर दी कि कराची में जितना पैसा लगना चाहिए था नहीं लगा, तो ये पैसा गया कहाँ? गुज़िश्ता 13 सालों में 9000 अरब रुपए मिले हैं सिंध को NFC अवार्ड के तहत। कहाँ गए ये पैसे? सिंध हुकूमत के एक जिम्मेदार ने मीडिया से बात करते हुए MQM के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए। तो उन्होंने खदशे का इजहार किया शहर के अंदर हालात ख़राब होंगे या कोई टकराव की सूरत हाल पैदा होगी। उनकी गुफ्तगू ने उस साजिश को बेनकाब कर दिया या उनकी उस ख्वाहिश को बेनकाब कर दिया जो उनके दिल के अंदर पैदा हो रही है। हमें कोई किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। आप अगर ये समझते हो कि हम आपसे डर जाएंगे तो ये आपकी भूल है। और सिंध हुकूमत सिर्फ करप्शन पर कायम है। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम का कहना है कि आवाम पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं। इमरान खान को भी ख्याल नहीं, हामियों के खिलाफ कार्रवाई बंद न की गई तो एहतजाज किया जाएगा। क्या सिंध सूबा टेकन एज ग्रांटेड कोई पट्टे पे दे दिया है इनको कि हमेशा ये हुक्मरानी करेंगे और इसी तरह से हुक्मरानी करेंगे? इमरान खान की जिम्मेदारी भी बनती है ना, वो सिंध का भी तो ख्याल करें। क्या सिंध सूबा अहम नहीं है? हुकूमत सिर्फ ये FIRों पे चलती है, या करप्शन पे चलती है या FIRों पे चलती है। इमरान खान साहब ने भड़कें तो बहुत ज़ोरदार लगाई थी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 3 साल मेजर पोर्शन जो है ना टेन्योर का गुजर चुका है। ये चौथा बजट अब जो आ रहा है और अभी तक नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वो अलग किस्सा है। इमरान खान साहब को चाहिए कि जो उन्होंने बातें की थी उस पर अमल करें और स्टेट भी अमल करे। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2021-22 के लिए 26 खरब 53 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया।
صوبائی وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران بھرپور احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ میاں شعیب احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کے بجٹ اجلاس کا آغاز وقت پر نہیں ہو سکا۔ 2 گھنٹے 32 منٹ کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اس بلڈنگ کو جو 4 چاند لگانے ہیں وہ ہمارے عمل نے، ہماری کارکردگی نے۔ مالی سال 2021-22 کا بجٹ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے ایوان میں پیش کیا۔ 26 خرب 53 ارب کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ بنیادی تعلیم کی مد میں 442 ارب اور صحت کے لیے 369 ارب مختص کرنے کا اعلان کیا۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں سوشل سیکٹرز یعنی تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 370 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا۔ لیگی خواتین نے ایوان میں قاتل بجٹ نامنظور کے پلے کارڈ لہرائے۔ لیگی ارکان نے وزیر اعلیٰ کی نشست کا گھیراؤ کیا اور خوب نعرے بازی کی۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں صوبائی وزیر خزانہ نے فائنانس بل 2021-22 ایوان میں پیش کیا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 17 جون بروز جمعرات دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر وحید گجر کے ساتھ میاں شعیب احمد، GTV نیوز، لاہور۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف نے پنجاب حکومت کے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بجٹ میں صرف لفظوں کا ہیر پھیر کیا گیا ہے، مہنگائی روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن ارکان نے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ موجودہ بجٹ کو غریب دشمن بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک خاص طبقے کو نوازا گیا ہے۔ نہ بجٹ عوامی ہے، ہمارا تو پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، 2 نمبر طریقے سے آئے ہوئے ہیں، ان کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ اب یہ تیسرا بجٹ ہے، اس کے بعد تو ان کا پاس موقع ہی نہیں ہے۔ آخری بجٹ تو ویسے ہی الیکشن بجٹ ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کہاں پہ نظر رہی ہے، وہ صرف ایک اخبارات کی حد تک ہے، تقاریر کی حد تک ہے اور دعووں کی حد تک ہے۔ ابھی صرف ہمارے پاس تقریر آئی ہے اور اس میں جو دعوے کیے گئے ہیں وہ جھوٹے دعوے کیے گئے ہیں۔ بے شمار پروجیکٹس ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی کے بجٹ پر فردوس عاشق اوان اور عظمہ بخاری آمنے سامنے آ گئیں۔ نہ صرف مہنگائی کی کمر توڑے گا بلکہ اپوزیشن کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بھی توڑے گا، اپوزیشن کی آنسوں اور امیدوں کو بھی توڑے گا، اور حکومت کو اگلے 2 سال عوام کی خدمت کے راستے میں جو روڑے اٹکا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، ان کو بھی توڑے گا۔ ایک بات ویسے درست کہہ گئی ہیں کہ یہ بجٹ واقعی پنچ ہے غریب آدمی کے منہ پہ۔ یہ بجٹ واقعی ایک پنچ ہے غریب بیوہ کے جو بچے کو جو فیس نہیں دے سکتی اس کے منہ پہ۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا پنچ ہے اس عام آدمی کے لیے جو آٹا اور چینی کو رو رہا ہے۔ انہوں نے ایک بات تو سچ کہہ دی کہ واقعی یہ پنچ ہے غریب آدمی کے منہ پہ، اور اس کے بعد اتنے سارے پنچ جب غریبوں کے منہ پہ ماریں گے تو اللہ سے ڈرے ایک اللہ پنچ مارے گا اوپر سے منہ کے اوپر۔ حکومت حق اور سچ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی، پارلیمنٹ کو بنی گالا ہاؤس نہیں بننے دیں گے۔ لیگ رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ ترقیاتی اور دفاعی بجٹ میں اضافہ ہو۔ حکومت نے جو بجٹ دیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ حکومت حق اور سچ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو بنی گالا ہاؤس نہیں بننے دیں گے جہاں شہنشاہ معظم عمران نیازی کے حکم سے یہ ایوان چلے گا اور یہ ایوان بند ہوگا۔ یہ ایوان چلے گا تو پاکستان کے آئین اور اپنے قانون کے تحت چلے گا۔ اس حکومت نے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی آج 4 سال بعد 2017 اور 18 کے مقابلے میں کم رکھا ہے اور ڈیفنس بجٹ بھی کم رکھا ہے۔ معاشی بیانیاں آسان زبان میں لوگوں تک پہنچائیں، وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کو ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں کہ مشکل حالات کے باوجود تاریخی بجٹ پیش کیا، ملکی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے، غلط فہمیاں پھیلانے والے عناصر کے عزائم ناکام ہوں گے۔
वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की अहम बैठक लगी। इजलास में मुल्की सूरत हाल, खुसूसन बजट में आवाम को रिलीफ और माशी तरक्की के अमल को तेज करने से मुताल्लिक गौर किया गया। पार्टी तर्जुमानों ने मुतवाज़न, आवाम दोस्त और माशरे के हर तबके के लिए मजबूत बजट पेश करने पर वजीर आजम और हुकूमती माशी टीम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत की कोशिश रही है कि मौजूदा बजट माशरे के हर तबके के लिए उम्मीद की किरण साबित हो। कोरोना के दौर में मईशत को धचका लगा और माशी मसाइल पैदा हुए। पाकिस्तान ने कामयाब हिकमत अमली से माशी सफर तय किया। वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत की कि माशी बयानियां आसान जबान में लोगों तक पहुँचाएं। गलत फहमियाँ फैलाने वाले अनासिर के अज़ाइम नाकाम होंगे। कराची में शार फैसल पर गैर कानूनी तामीर टावर से मुतल्लिक समाअत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हुई। जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत कहाँ है, कौन जिम्मेदारी लेगा। यहाँ पैसे देने वाले का काम हो जाता है, गैर कानूनी धंधा जारी है और SBCA का भी काम चल रहा है। कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। क्या ऐसा होता है पार्लिमानी निज़ाम? यहाँ नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे? कौन है ये यूनुस मेमन? करता क्या है ये यूनुस मेमन? इतना अहम कैसे है ये यूनुस मेमन? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में यूनुस मेमन का तस्करा हुआ तो चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से कहा, हम चुप हैं तो चुप ही रहने दें, हमारा मुंह मत खुलवाएं, हमें सब पता है। SBCA और सिंध हुकूमत कनाडा से चल रही है। एक नाम एक किरदार, सिंध में यूनुस मेमन का राज। क्या यूनुस मेमन के इशारों पर पूरा सिंध चलता है? कौन है ये शख्स जो ऐवान कानून और हुकूमत से बाला होकर काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में यूनुस मेमन उर्फ यूनुस सेठ का नाम सामने आया। यूनुस मेमन को कराची समेत सिंध भर में गैर कानूनी तामीरात का मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है। कनाडा में मौजूद यूनुस मेमन जिसकी मर्जी के बगैर न कोई जमीन खरीद सकता है न कोई बेच सकता है। यूनुस सेठ कनाडा उस वक्त फरार हुआ जब 3 साल कबल उस पर नैब ने केसेस बनाए। जराए के मुताबिक यूनुस मेमन ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद का बिजनेस पार्टनर है। सेठ का सिस्टम कराची में SBCA हो या रिन्यू के मामलात मुबैना तौर पर DC ईस्ट मोहम्मद अली शाह के जिम्मे है। सिद्दीक आदम जी, तैमूर डोमकी और अहमद अली सेठ के सिस्टम के पैसों की लेन देन देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एडवोकेट जनरल सिंध की सरजनिश करते हुए कहा, शहर में कौन सी इमारत बनेगी और कौन सी नहीं, ये कनाडा में तय हो रहा है। और हुक्मरानों के दावे झूठे निकले। वजीर आजम और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का नारा लगाने वाली PTI ने अपना मजाक बना लिया। बुज़दार सरकार ने पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग के लिए 5 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। परवेज इलाही ने वजीर आजम के गैर जरूरी अखराजात न करने के अहकामात का किस तरह तमाशा बनाया, ये जानते हैं मद्दे मुकाबिल में। 5 बिलियन रुपीस की इन्होंने बिल्डिंग बना ली है सर, इसकी इन्होंने या पंजाब असेंबली बना ली है। और परवेज इलाही साहब की जिद थी, जरा चेक करवा लें, हम कल इस पे फॉलो अप करेंगे क्योंकि इस पे चेक करवा लें। ये 5 अरब रुपए का ठेका था किसके पास, और परवेज इलाही साहब इतने क्यों? पहले 2-2.5 अरब था जो कि 3 अरब रुपए गलबन बढ़ के फिर ये 5.5 अरब पे चला गया। सर एक तरफ कौम ये पैसे इकट्ठे कर रही है, पेट्रोल से हमारे पैसे कटे, पेट्रोल से हमारा तेल निकाला जा रहा है, बिजली से निकाला जा रहा है, गैस से निकाला जा रहा है, चीनी से निकाला जा रहा है। और लग कहाँ पे रहा है? इस करप्ट एलीट के, जिनके खुद सारे नहीं है, मतलब इजलासों पे, ये बजट इजलासों पर लग रहे जो अटेंड नहीं कर रहे, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और उसको आज MPs ने बड़े बड़ा उन्होंने फोटो किए हैं कि देखो हमारे बैठने के लिए क्या इनको। महंगाई से बिलबिलाते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी। सराय के मुताबिक पेट्रोल को फी लीटर कीमत 4 रुपये 20 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल भी 3 रुपये 50 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम इमरान खान देंगे। इजाफे के बाद नई कीमतों पर इत्तलाक 16 जून से होगा। बहुत हो गई छुट्टियां, अब है बारी स्कूल जाने की। सिंध हुकूमत ने आज से 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि क्लासेस 50% हाजिरी के साथ खोली जाएंगी। स्कूलों के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। केसेस की शरह कम होने वाले प्राइमरी क्लासेस का आगाज 21 जून से किया जाएगा।
कोयटा की मारगेट रोड पर एफसी की गाड़ी को बारूदी सुरंग का निशाना बनाया गया। आईएसपीआर के मुताबिक सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग फटने से एफसी के 4 जवान शहीद हो गए। शोधा में सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुसद्दिक हुसैन, उवैस खान और मोहम्मद अनवर शामिल हैं। पाकिस्तान ने कश्मीरी सहाफ़ी शुजात बुखारी के कत्ल की तहकीकात का एक बार फिर मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 3 साल कबल मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी शुजात बुखारी को शहीद किया गया। उनका ख़ानदान अब भी इंसाफ का मुंतज़िर है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों की बहादुरी और इस्तिक़ामत को सलाम पेश करता है। भारत कश्मीरी सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ ख़त्म करे और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ। भक्कड़ में मिट्टी का तोदा गिरने से मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। वाक़या इलाका बड़ंगा में पेश आया, जहां तीनों मजदूर मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद हसन और खलील अहमद 20 फुट गहरे पुराने कुएं की खुदाई कर रहे थे। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि खुदाई के दौरान कुएं की एक दीवार मजदूरों पर गिर गई। तवील ऑपरेशन के बाद मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हर जगह वैक्सीन लगाने का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कराची में सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इरादे आए कि वो जल्दी अपनी वैक्सीन लगवाएं। नासिर हुसैन शाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वैक्सीन के साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी होगी। सिंध गवर्नमेंट हर लिहाज से मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की फैसिलिटीज़ को अपग्रेड भी कर रही है और लोगों के लिए आसानियाँ हों ताकि आराम से हर वैसिनिटी में ये वो और आराम से आप लोग लगवा सकें। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था कि मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीन से मशरूत कर दी गई हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, दीगर जगहों पे कि जी वैक्सीनेशन के नुकसानात हैं और उनके लिए भी कानून साजी की जा रही है, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा कवानीन हैं उनके तहत भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नासिर हुसैन शाह ने इंदिया दिया कि वैक्सीन न लगवाने वाले शख्स के नाम पर सिम बंद कर दी जाए। कराची वाले एक बार फिर तैयारी पकड़ लें, बादलों ने बरसने की ठान ली है। 17 जून से शहर में प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा। इस दौरान आंधी और गरज चमक का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है, ये बताएंगे आपको शारका कमाल अपनी इस रिपोर्ट में। कराची वाले एक बार फिर होशियार हो जाएं। महकमे मौसमियात ने शहर में बरसात की नवीद सुना दी। बादल तो बरसेंगे, साथ ही गरज चमक और आंधी का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में 16 जून से मानसून बारिशों का आगाज होगा। 17 ता 19 जून कराची में बादल जमकर बरसेंगे। इसी दौरान आंधी और गरज चमक का भी इम्कान है। बारिशों का नाम सुनते ही कराची वालों के जहनों में पिछले मानसून की यादें ताज़ा हो गयी। गुज़श्ता बरस कराची वालों को रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। गुज़श्ता बरस शहर का हुलिया बिगड़ने के बाद ही शहरी इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार हुई थी और बारिश रुकने के बाद निकासी आब की बेहतरी के लिए नालों की सफाई पर काम शुरू किया गया था। अब इस पर कितना काम हुआ, इसका जवाब तो आने वाली बारिशें ही देंगी। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। और सऊदी अरब में माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की आगाही के लिए 3D डिजिटल नुमाइश का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद भी दिलचस्पी ले रही है। इस हवाले से हम आपको बताएं कि सऊदी अरब के शहर अल ज़हरान में होने वाली डिजिटल नुमाइश की मकसद लोगों में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक शऊर बेदार करना है। डिजिटल नुमाइश के ज़रिए बताया जा रहा है कि माहौलियाती निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि दुनिया को बेहतर और खुशगवार माहौल मैसर रहे। नुमाइश में दरख्तों की अहमियत को भी उजागर करके लोगों को शजरकारी की ज़रूरत पर जोर दिया गया है।
और खेलों के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कराची किंग्स के बल्लेबाजों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की जमकर धुलाई कर दी। 4 विकेटों पर 190 रन बना दिए। बाबर आजम ने 81 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नजीबुल्लाह जदरान ने 71 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के इफ्तिखार अहमद और कॉलिन मिनरो ने कराची किंग्स के बॉलर्स की मुश्किलात बढ़ा दी। मैच इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। PSL खेलने पर खुशी है। मुल्तान सुल्तान से बल्लेबाज रायली रोसो की प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सुपर लीग बेहतरीन इवेंट है और ये वक्त गुजरने के साथ मजीद बेहतर होता जा रहा है। I'm asking about the difference among the major leagues which are playing in the subcontinent like IPL and PSL. What's the difference between the qualities? What's the difference between the wickets? Well, I think nowadays that the cricket is so good all around the world, the difference is not really much difference. It's about executing the basics, I guess, on the day. The PSL's got world-class players, the IPL's got world-class players, even around the world. All the T20 leagues has world-class players, so it's not really much difference. It's just about who can execute on the day. Right, you have good and great fan following in Pakistan, and people of Pakistan want to see you in South African team. So, are you available for South Africa for the next T20 World Cup? Yeah, I am available, but it's obviously the ball's in their court if they want me or not. At the moment, the talks don't look good at all, but you never know what happens in the future. सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए बुरी खबर आ गई। वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है कि 1 अगस्त से वैक्सीन ना लगवाने वालों को तिजारती इदारों और शॉपिंग सेंटर्स में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान वजारत तिजारत का कहना है कि उम्र या सेहत के मसाइल की वजह से कोरोना वैक्सीन लेने के लिए बंद नहीं है, वो पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना SOPs की पाबंदी कराने के लिए दौरे जारी हैं। पाकिस्तानी अदाकारा और गुलकारा मीशा शफी ने योगा में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर ली। इंस्टाग्राम पर सर्टिफिकेट और मेडल मिलने की तस्वीर उन्होंने शेयर की। मीशा शफी ने इंस्टाग्राम पर योगा ग्रेजुएशन मुकम्मल करके टीचर सर्टिफिकेट हासिल करने से मुतल्लिक पोस्ट की और बताया कि कोरोना वबा के दौरान सख्त शेड्यूल मसरूफियात के बावजूद 200 घंटे तक तरबियत हासिल की। तवील पोस्ट के साथ मीशा शफी ने योगा ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट और मेडल के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की और साथ ही उन्होंने अपने असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।